हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपनी वोटर लिस्ट में बदलाव के चलते अब मतदाताओं को यानी भारतीय नागरिकों को जो मतदान करना चाहते हैं या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं या जिनका जुड़ा हुआ है उनको अभी फिर से डॉक्यूमेंट फिर से अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें से कमीशन ने आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड को इससे बाहर कर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ पहचान के प्रमाण पत्र को माना है इनको, न कि नागरिकता और निवास का प्रमाण पत्र। अब मतदाताओं को 4 कैटेगरियों में बांटा है और उनके उसके दस्तावेज भी उनके अलग हैं। इनमें पहली कैटेगरी है कैटेगरी ए। इसमें उन मतदाताओं को शामिल किया गया है जिनका नाम पहले से शामिल है और जिनका नाम वोटर लिस्ट 2002 में शामिल है। इन्हें किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं देना है, सिर्फ गणना प्रपत्र को भरकर देना होगा। इस श्रेणी को सबसे ज्यादा राहत मिली है। अगली कैटेगरी है कैटेगरी बी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से यानी 1987 से पहले लेकिन 2002 वाली वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं है, उनके लिए ये कैटेगरी है। उनको स्वयं का एक दस्तावेज साथ ही गणना प्रपत्र को भर के देना होगा। ये श्रेणी उनकी है जिनकी 2026 में जिनकी उम्र 2026 में 39 वर्ष से अधिक हो जाएंगे। अगली कैटेगरी है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में उन मतदाताओं को शामिल किया गया है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है। इनके लिए दस्तावेज है स्वयं का कोई दस्तावेज, साथ ही माता व पिता में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसमें शर्त यह है यदि माता या पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो उनको दस्तावेज जरूरी नहीं है, केवल उनका नाम वाला पृष्ठ ही देना होगा। श्रेणी डी में उन मतदाताओं को शामिल किया गया है जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद में हुआ है। ऐसे युवा मतदाताओं को इस कैटेगरी में रखा गया है। इनके लिए दस्तावेज है स्वयं का कोई दस्तावेज, साथ ही माता व पिता दोनों का दस्तावेज होना जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नए मतदाता हैं उनकी पहचान करना या पहचान को सुनिश्चित करना। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने